नमस्ते दोस्तों, इंसान हमेशा चांद को लेके बहुत एक्साइटेड रहा है, क्योंकि जब जब इंसान ने आसमान पे उस चमकती हुई चीज को देखा तो उसने उसे हर वक्त सोच में डाले रखा कि आखिर उस चमकती हुई चीज पर आखिर होगा क्या। खैर, ये तो आप जानते ही होंगे कि चांद हमारी अर्थ का सबसे करीब वाला स्पेस ऑब्जेक्ट है, जिसे हम अपनी आंख से भी आसमान पे देख सकते हैं। चांद हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि हर वक्त हमारी अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वजह रही है कि इंसान हर वक्त चांद के बारे में जानने के लिए पुरजोश रहा है। और सबसे बड़ा स्पेस मिशन यानी अपोलो 11 भी इंसान ने चांद पर ही किया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान बना जिसने चांद की मिट्टी पर कदम रखा। दोस्तों, दरअसल इंसान की ये तारीफ रही है कि इंसान हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की कोशिश करता आ रहा है, जिनमें से एक नामुमकिन चीज ये भी है कि इंसान चांद पर जिंदगी तलाश रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, प्लेनेट मार्स के बाद एक चांद ही है जो हम इंसानों को जीने की उम्मीद देता है। एलन मस्क कहते हैं कि पहले वो लोगों को मार्स पर भेजेंगे और फिर वो चांद पर भेजेंगे, ताकि इंसान मार्स पर भी रहे और चांद पर भी रहे। तो यही वजह है कि इंसान अब तक लगातार चांद के ऊपर अपने स्पेसक्राफ्ट भेज के चांद को स्टडी कर रहा है। और ये मुमकिन है कि अगर इंसान जिंदा रहा तो अनकरीब चांद पर भी जिंदगी बसा लेगा। चांद क्या है ये तो आप खुद भी अच्छी तरीके से जानते होंगे, मगर चांद क्यों बना, कब बना, कैसे बना और क्या होता अगर हमारे पास चांद ही ना होता? क्या चांद के बगैर अर्थ पर लाइफ होती, और अगर नहीं होती तो फिर क्या होता? तो यही कुछ सवाल थे जिन्होंने इंसान को सदियों तक सोच में डाले रखा, और इन्हीं का जवाब जानने के लिए इंसान को वक्त में पीछे जाने पड़ा, यानी तब जब चांद ही नहीं था। और जब इंसान ने चांद को वक्त पर पीछे जाके देखा तो इंसान को पता चला कि आखिर ये चांद है क्या। तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो चांद को स्टडी कर बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम चांद के बनने से लेकर चांद पर बसने की मुकम्मल कहानी को डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूँ अरुण नाज़र और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिस्टोरिकल सीक्रेट टेल। तो दोस्तों, अगर बात करें चांद की तो हम पहले ये जान लेते हैं कि चांद आखिर बना कैसे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ द मून। तो दोस्तों, ये कहानी है उस वक्त की जब हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल नया बना था, आज से 4.6 बिलियन साल पहले। ऐसा माना जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और डस्ट ने मिलकर हमारी अर्थ को बनाया था, जो कि फिर सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त की अर्थ का साइज आज की अर्थ के साइज से काफी बड़ा था। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारे मार्स के जितना एक और प्लेनेट हमारी अर्थ से टकरा गया था, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं थिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि थिया 9.8 किलोमीटर की रफ्तार से अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ लावे की तरह उबल गई थी। अर्थ की लगभग आधी सरफेस तो हवा में ही उड़ गई थी और बची कुची बाकी सरफेस अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी थी। बाद में वो टुकड़े आपस में मिल गए, जिन्होंने एक नई दुनिया को जन्म दिया, जिसको हम आज चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब चांद नया बना था तो ये बहुत ज्यादा गर्म था। वैसे तो चांद अब हमारी अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, लेकिन उस वक्त चांद सिर्फ अर्थ से 22,300 किलोमीटर दूर था। चांद इतना पास था, अगर हम इसे उस वक्त की अर्थ से देख लेते तो ऐसा लगता कि एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के आसपास मंडरा रही है। दोस्तों, उस टाइम हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा खराब था, जो कि बिल्कुल भी जीने लायक नहीं था। हमारी अर्थ ऐसे थी जैसे कोई जहन्नुम हो, क्योंकि अर्थ के ऊपर लावा के बड़े बड़े समंदर थे जो कि ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे।
फिर वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ अर्थ और मून दोनों ठंडे होते गए। अर्थ जो पहले पूरी लावा थी वो अपने ऊपर एक सॉलिड सरफेस बनाने लगी और हमारा चांद भी सॉलिड सरफेस बना चुका था और हमारा चांद पहले बिल्कुल क्लियर था। यानी अभी जैसे हमारे चांद के ऊपर दाग धब्बे हैं, उस वक्त ऐसे दाग धब्बे नहीं थे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दाग धब्बे आए कैसे? तो दोस्तों हुआ कुछ यूं, जब अर्थ और चांद ठंडे हो रहे थे तो उस वक्त उन पर एस्टेरॉइड की बारिश होती थी, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं LHB। LHB एक ऐसा टाइम था जिस वक्त हजारों एस्टेरॉइड अर्थ से और मून से टकराते थे, जिसकी वजह से चांद पर दाग लगे और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चांद जब ठंडा हुआ तो चांद के साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से चांद के साउथ पोल पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया, जिसकी वजह से चांद जो पूरा व्हाइट था उसके ऊपर दाग धब्बे पड़ने लगे। वो जगह जगह से पूरा ग्रे कलर का होने लगा और चांद के उन धब्बों को साइंटिस्ट नाम देते हैं मारिया। दोस्तों मारिया के बनने के कुछ साल बाद चांद पर फिर से इम्पैक्ट होने लगे। ये इम्पैक्ट पहले वाले इम्पैक्ट से काफी छोटे थे, जिनकी वजह से चांद पर बहुत सारे छोटे छोटे इम्पैक्ट बनते गए। तो दोस्तों उस वक्त अर्थ पर मीटियोर्स की बारिश हुआ करती थी। वो मीटियोर्स वैसे तो अर्थ पर तबाही मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत ही खास चीज लाया करते थे, जो कि है पानी। दोस्तों अर्थ पर शुरू से पानी नहीं था, बल्कि वो जो मीटियोर्स गिरते थे वो अपने साथ एक छोटी सी पानी की अमाउंट लाया करते थे। ये मीटियोर्स कई मिलियन सालों तक अर्थ पर बरसते रहे, जिनकी वजह से अर्थ पर पानी जमा होना शुरू हो गया, जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बना। अर्थ जो पहले जहन्नुम थी वो धीरे धीरे अपने ऊपर एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी, क्योंकि अर्थ पर समंदर बन रहे थे जो कि इवापोरेशन करने लगे। इन सब के चलते अर्थ को एक सूटेबल एनवायरनमेंट में मिला, जो कि जिंदगी के लिए जरूरी था। अब दोस्तों ये तो हो गई बात चांद के बनने की और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की। तो अब हम बात कर लेते हैं चांद की कुछ सूटेबल फैक्ट के, जो कि साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किए थे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शेप ऑफ द मून। तो दोस्तों जो चांद हमें पूरा गोल दिखाई देता है वो असल में एक अंडे की शेप का है, ठीक वैसे जैसे हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ हमें दिखने में तो गोल ही लगती है, लेकिन ये ओवल शेप की है। दोस्तों जब चांद अपने अपोची यानी अर्थ के सबसे दूर वाले पॉइंट पे होता है तो ये हमें काफी छोटा दिखाई देता है, और जब चांद अपने प्रायोजी यानी अर्थ के सबसे नजदीक वाले पॉइंट पे होता है तो ये हमें काफी बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों जब चांद अर्थ से काफी दूर होता है तो अर्थ पर काफी अच्छा मौसम होता है और समंदरों में काफी छोटी छोटी लेयर्स पैदा होती हैं, लेकिन जब चांद अर्थ के करीब होता है तो अर्थ का मौसम काफी बिगड़ने लगता है और समंदरों पर लंबी लंबी लहरें पैदा होती हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि चांद अर्थ के जितने ज्यादा करीब आएगा, अर्थ के समंदरों में उतने लंबे लंबे और खतरनाक तूफान आएंगे। तो ऐसा क्यों होता है ये हम वीडियो में आगे चल के जानेंगे। और अगर चांद की अर्थ से दूरी की बात करें तो हमारा चांद हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो कि इतनी ज्यादा है कि इतने में अर्थ के जितने 30 प्लेनेट और आ जाएंगे। अगर हम पैदल चलें और बिना रुके ही इस डिस्टेंस को कवर करें तो हमें चांद तक पहुंचने के लिए 9.5 साल लग जाएंगे। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी देर रुक कर पैदल चलें और दिन में सिर्फ 14 घंटे ही चलें तो हमें चांद तक पहुंचने में 14 साल लग जाएंगे। इसी तरह हमें एक कार 4.5 महीने तक चांद पर पहुंचा देगी। और अगर बात करें एक रॉकेट की तो एक रॉकेट हमें सिर्फ 13 घंटे में ही चांद तक पहुंचा सकता है। नंबर 3, ग्रेविटी ऑफ मून। दोस्तों वैसे चांद पर बहुत ही कम ग्रेविटी है, लेकिन फिर भी
चांद की ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है। अगर 100 किलो का बंदा चांद पर आए तो उसका वजन सिर्फ 16.5 किलो ही होगा। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी की वजह से ही हमारे समंदर में लहरें पैदा होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि चांद जितना ज्यादा करीब आएगा हमारे समंदर में उतनी ज्यादा लहरें बढ़ेंगी। चांद की ग्रेविटी इतनी दूर से हमारी अर्थ पर तो असर नहीं कर सकती, लेकिन वो अर्थ के समंदरों पर काफी असर करती है। अगर चांद की ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारे समंदरों में लहरें बिल्कुल ना होने जैसी होंगी। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर चांद अर्थ से टकरा जाए तो इसके 2 जवाब हैं। पहला, तो अगर चांद अगर अर्थ से टकराएगा तो अर्थ लावे की तरह उबल जाएगी, जैसा कि थिया के टकराने पर उबल गई थी। और दूसरा ये कि अगर चांद घूमते घूमते धीरे धीरे अर्थ के करीब आएगा तो अर्थ की ग्रेविटी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जो कि अर्थ के गिर्द एक रिंग बना देगा, जो कि सुनने में तो काफी कूल लगता ही है, लेकिन ये हमारी अर्थ को तबाह कर देगा, क्योंकि चांद जैसे जैसे अर्थ के करीब आता जाएगा अर्थ के समंदरों की लहरें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अर्थ पर तेजी से सैलाब आना शुरू हो जाएंगे और हमारी अर्थ पर ज़ुलज़ले आते रहेंगे और वोल्केनिक करप्शन भी काफी बढ़ जाएगी। ऐसा करने से शायद दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चांद हर साल अर्थ से 1.5 इंच दूर हो जाता है। तो जैसे चांद की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर ज़लज़ले आते हैं, वैसे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से चांद पर भी ज़लज़ले आते हैं, जिन्हें मून क्विक कहा जाता है। नंबर 4, साइज ऑफ द मून। दोस्तों, अगर हम चांद का साइज अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ की चौड़ाई चांद से 4 गुना ज्यादा है। हमारी अर्थ के अंदर 50 चांद आराम से फिट आ जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें सूरज ग्रहण की, तो ये तो हम जानते हैं कि सूरज ग्रहण क्यों होता है, लेकिन अगर हम बात करें पुराने जमाने की, तो चाइनीज लोग ये मानते थे कि सूरज ग्रहण पर एक बड़ा सा ड्रैगन आके सूरज को खा जाता है, जिसकी वजह से सूरज काला हो जाता है। तो चाइनीज लोग उस ड्रैगन को भगाने के लिए ऊट-पटांग हरकतें किया करते थे। और दोस्तों, अगर हम बात करें चांद ग्रहण की, तो ये हर महीने ही होता है, जब अर्थ सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको पता है मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ, आपकी हौसला अफजाई मुझे आगे बढ़ा सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।